वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। यानी कि जो न्यू वैकेंसी है उसमें अभी समय तो लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये सभी आप जानते हैं। जो हमारे अभ्यर्थी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि भर्ती में समय तो लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपको प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि हर पद के लिए नियमावली तैयार हो रही है। हर पद के लिए इसको आप कैसे समझेंगे? यानी कि जैसे पीआरटी का पद है, टीजीटी का है और पीजीटी का है, तो पीआरटी के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, नियमावली क्या है, तो पीआरटी के लिए अलग से नियमावली तैयार होगी, टीजीटी के लिए अलग नियमावली तैयार होगी और पीजीटी के लिए अलग नियमावली तैयार होगी। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप सभी को होने वाला है, क्योंकि जो ये कोर्ट केस होते हैं बाद में, उन सभी से आपको राहत मिलेगी। जब पहले से ही हर पोस्ट के लिए अलग क्राइटेरियाज होंगे तो आप उन्हीं क्राइटेरियाज के थ्रू उसमें एंटर करेंगे, उसमें फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे जो जूनियर स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, प्योर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, सभी के बारे में आज अपडेट है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट होते रहें। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही सभी भर्तियां करेगा और नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली के आधार पर ही तैयार होगा और उसके बाद ही उसे जारी किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जा रही है, जिसको आपको बिल्कुल जैसे या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी गाइडलाइंस आप तक पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि जो अर्हता होती है उसको लेकर भी काफ़ी समय से विवाद चला हुआ है। तो ये सभी चीज़ें पहले ही क्लियर कर ली जाएंगी और साथ में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराने की तैयारी है। तो जिन्होंने पहले से ही आवेदन कर रखा था वो परेशान ना हो, क्योंकि आपका पहले से वो जो भर्तियां थी लंबित थी, तो इसलिए जो नियमावली पुराने वाली थी वही आप पर लागू होगी। नई नियमावली का कोई भी नियम आप पर लागू नहीं होगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। यानी इन सभी की जो हम आपको बता रहे थे, पीआरटी से लेकर पीजीटी और प्राचार्य तक भी और प्रोफेसर तक भी अब नए आयोग के तहत ही भर्तियां की जाएंगी। वहीं अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग ही करेगा। यानी कि आप हम सीधा सा कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की सबसे निचली जड़ से लेकर ऊपर तक की सभी भर्तियां अब यही आयोग करने वाला है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हताएं निर्धारित हैं। ऐसे में अलग अलग पद पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनवाई जा रही है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन भी कर लिया है। यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली में अर्हता निर्धारित के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों की परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वहीं आयोग के गठन से पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों में जो पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, अशासकीय महाविद्यालय में जो टीजीटी और पीजीटी के आप सभी जानते हैं 4163 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत ही पूरा कराया जाएगा।
अब आगे और इसमें देख लेते हैं। चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। साफ है कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा वैसे ही आपका भर्ती परीक्षा की तरफ इसका रुख होगा। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अल्पसंख्यक तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन उत्तर प्रदेश आयोग में चुनाव के बाद काम तेजी से होगा। इसके संकेत चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जो पहले थे उनके बाद आए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत शीघ्र ही इन मुकदमों के लिए अधियाचनाओं की नियुक्ति, आधारभूत सुविधाओं की जरूरतें, दस्तावेज हस्तांतरण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कामकाज एवं सेवा शर्तों को समझते हुए नए आयोग के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई हैं। साथ ही में अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द, जो बहुत लंबे समय से थी। हमें मेन आपको ये बताना था कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक जो बुधवार को हो चुकी है उसमें सुचारू रूप से करने के साथ जून तक सभी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई, जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। उसके बाद एडेड स्कूल में, यहाँ से आप इसको साफ देख सकते हैं, जिसमें जो लंबित वैकेंसी थी 1017, 4163, उनका जून में आपको रिटन जो उसकी परीक्षा होनी है उसको आप जल्द ही देखने को मिलने वाली है। अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो आप थोड़ा इसको अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि इसकी डेट कभी भी आ सकती है। साथ में तैयारी भी करते रहें। और क्योंकि आपकी जो परीक्षा थी ये नए नियमों के तहत नहीं होगी, क्योंकि आप आवेदन पहले कर चुके थे, इसलिए आपके पुराने नियमों के तहत होगी। जून में इसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि जून में ये प्रक्रियाएं पूर्ण करा ली जाएं, सभी चीज़ें, नोटिस बहुत शीघ्र से जारी कर दिया जाए और एग्ज़ाम की डेट भी बहुत शीघ्र ही जून में ही दे दी जाए। ऐसा अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जून में भी आपकी परीक्षा हो सकती है। साथ में अशासकीय राजकीय कॉलेजों में एक साथ होगी भर्ती। जितने भी अशासकीय हैं या राजकीय हैं, भर्ती एक साथ कराई जाएगी, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग हैं। नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है, क्योंकि अर्हता विवाद काफ़ी रहता है और कोर्ट केस भी होते हैं। तो हर पद के लिए हर एक नियम होगा, अलग अलग नियमावली होगी, जिसके लिए अलग से टीम गठित की गई है। और राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती और अशासकीयों में पुरानी भर्ती 2 साल से लंबित है। तो राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें नई भर्ती होगी, ये यहाँ पर आप साफ देख लें, ये नई भर्ती होगी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें आ रही हैं, भर्ती होगी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कई बार बोर हो जाते हैं कि हर बार एक ही बात की भर्ती होगी, लेकिन कब होगी, क्योंकि अब जो प्रक्रियाएं थीं वो एक दौर से गुजरती हैं और वो उस दौर से अब गुजर चुकी हैं। जो आयोग था उसका भी गठन हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उसको पार करना, यहाँ तक लाना, ये काबिल तारीफ है। और बहुत शीघ्र ही अब आपको ये सभी वैकेंसी जो कि हम कह रहे हैं होने वाली हैं, वो बहुत ही आपको जून जुलाई से दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही इनका विज्ञापन आता है या इनसे रिगार्डिंग कोई भी नेक्स्ट अपडेट हमें मिलता है तो हम तुरंत आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।